ये म्यूजियम है, जानकी मंदिर का म्यूजियम। इसके अंदर आप चाहो तो जा सकते हो, टिकट लगती है। पता करता हूँ कितने का टिकट है आती है। इन दिन 15 रुपये की टिकट मिल रही है यहाँ पे। दीजिएगा भैया एक। दस का। तो ये मैंने टिकट ले लिया। ये म्यूजियम का टिकट है। मुझे 10 का मिला है, पहले बोल रहे थे 15 का, अभी 10 का मिला है। और फिर अंदर म्यूजियम में चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है म्यूजियम में। अब सीढ़ियों से ऊपर जाऊंगा, फिर म्यूजियम दिखाऊंगा आप लोगों को। और बीच में बोल दे रहा हूँ, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दो आप, इतना मेहनत करके मैं इंडिया से नेपाल आया। का नाम, सीता जी के माता का नाम सुनैना था, सुनैना। ये आप ऊपर लिखा हुआ देख भी सकते हो, सुनैना माता। और ये जानकी जी जो उनके साथ ये सीता जी सो रही। महाराज श्री जनक जी, ऊपर देखो महाराज श्री जनक जी। जानकी मतलब माता सीता जानकी उनके हाथ में, उनके गोदी में खेल रहे हैं। और ये है बधाई, मतलब जब सीता जी हुई थी तो बधाई गीत चल रहा है। और ये हरिश्वरी महाराज बच्चा, मतलब श्री जानकी जी इनको मिला था। ये माँ जानकी सीता का स्वयंवर का दृश्य, जहाँ पे भगवान राम ने धनुष से तोड़ा था। सबको तो याद ही होगा, कितनों ने, सबने रामायण तो देखा ही होगा। तो ये वही दृश्य है जहाँ पे भगवान राम ने धनुष से तोड़ा था माँ सीता के स्वयंवर में। ये माँ सीता वो माला के साथ खड़ी है और ये भगवान राम हैं, वो धनुष तोड़ रहे हैं। ये माँ सीता के विवाह का दृश्य, माता सीता और भगवान राम, जय श्री राम, ये विवाह का दृश्य। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ अलग अलग कलाकृति के हेल्प से सीता जी की लाइफ जीवनी दिखाई गई है कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ, सीता जी की शादी कैसे हुई, भगवान राम ने धनुष कैसे तोड़ा। तो अलग अलग छोटे छोटे मंदिर जो हम म्यूज़ियम के अंदर आते हैं, तो अलग अलग मंदिर बना के उनके उनका जो लाइफ था, उनका जो जीवन था, वो दिखाया गया छोटे छोटे मंदिरों के द्वारा। तो मैंने सारा मंदिर आपको दिखाया कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ था। जनक महाराज के यहाँ सीता जी पैदा हुए थे, और फिर सीता जी उनकी माता सुनैना ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी माता सुनैना। और देन फिर उनका शादी का भी दृश्य हमने, उनका स्वयंवर भी देखा, स्वयंवर जो बनाया गया है। तो बाकी और चेकआउट करते हैं और क्या है म्यूजियम में। ये पीछे वाटिका है जहाँ पे सीता जी फूल लोढ़ने के लिए जाती थी, और पीछे गाना भी चल रहा है, आप सुन भी सकते हो। लोगों की भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मंदिर है वो पुष्प वाटिका को दिखाती है, जो सीता जी जहाँ पे फूल लोढ़ने जाती थी। ऐसा कहते हैं कि सीता जी ने एक बार राम जी को पहले भी देख चुकी थी, और वो पुष्प वाटिका में ही देखी हुई थी। तो आपको मैं पुष्प वाटिका मतलब कैसे बनाया गया अंदर से, वो मैं दिखाऊंगा। अभी चलते हैं, देखते हैं। मेरे इधर का बहुत ही फेमस एक सॉन्ग चल रही थी, जो आपने सुना। अगर हमारे इधर शादी होती तो ये गाना तो बजना ही बजना है, मतलब 110% ये गाना एक बार बजेगी ही बजेगी ना। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेना हो तो यहाँ आप ख़रीद सकते हो, अलग अलग रेट के फ़ोटोज़। यहाँ आपको इंडियन रुपीज़ चल जाती है, क्योंकि हम नेपाल के बहुत अंदर नहीं है, तो यहाँ पे आपको इंडियन करेंसी चल जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इंडियन करेंसी भी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली चल जाती है। ये मैं जानकी मंदिर के टेरेस पे हूँ, और टेरेस से कुछ जानकी मंदिर इस तरह का दिखता है।
ये होटल्स वगैरह हैं, अगर आपको रहना हो तो होटल्स ले सकते हो, रूम्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टूरिस्ट जगह है तो ऑब्वियसली सारी सुविधाएं हैं। और नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी है। इंडिया गवर्नमेंट भी हेल्प करती है यहाँ की चीज़ों को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंडिया, इफ़ यू थिंक अबाउट एज अ इंडियन और इफ़ यू थिंक अबाउट एज अ हिंदू, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये मंदिर का ज़बरदस्त ऊपर टेरेस से व्यू है, और टेरेस से भी ज़बरदस्त दिखती है मंदिर एक्चुअली बहुत ही एंशिएंट है, और इंडियन और नेपाली आर्किटेक्चर का ये बहुत बेहतरीन नमूना है। अगर आप कभी आओ ज़रूर आप जनकपुर विज़िट करो, और सीता जी की जो मातृभूमि है, सीता जी का जो जन्मभूमि है, ये जनकपुर मंदिर को बेहतरीन दिख रहा होगा आपको ऊपर से। ये टेरेस का व्यू है। लोगों की भीड़ यहाँ हमेशा रहती है, आप 365 डेज में किसी भी दिन आओगे लोगों की भीड़ मिलेगी। ऑब्वियसली मतलब अगर आप 31 मतलब 1 जनवरी ऐसा कुछ ओकेजनली डे पे आते हो, वीकेंड पे आते हो, तो भीड़ ज़्यादा होती है। बट आप दूसरे दिन मतलब नॉर्मल डेज में भी आओगे तो यहाँ पे भीड़ आपको मिल जाएगी। ऑब्वियसली भीड़ मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 10 रुपये के टिकट में इतना ही है जो कुछ भी है। म्यूज़ियम क्या ही कह सकते हैं, म्यूज़ियम नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको थोड़ा बहुत सीता जी के लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों को बना के उनके लाइफ के बारे में दिखाया गया है। पहले हम लोग थे टेरेस पे, अब आगे ज़मीन के नीचे। मंदिर के ज़मीन के नीचे भी ये एक रूम्स बनाए गए हैं म्यूज़ियम के, तो इससे मतलब ये भी म्यूज़ियम का ही पार्ट है। तो अब मैं ज़मीन के नीचे हूँ, और ये संत रामदास जी का मतलब पिक्चर बना हुआ है, और ये भी कोई ऋषि जी हैं, अलग अलग ऋषियों के फोटोज लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये हमारा मिथिला पेंटिंग, बहुतों को पता होगा, मैंने पहले भी ब्लॉग बना रखा है मिथिला पेंटिंग पे। और इसे तो ये वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड फेमस आर्ट ऑफ आर इंडिया। तो ये मिथिला पेंटिंग, और इसमें सीता जी ही दिखाई गए, मतलब सीता जी ही दिखाया गया है, उन पे ही ये पेंटिंग बनाई हुई है। ये वो कपड़े हैं जो सीता जी के टाइम में पहना जाता था, और ये मैं पता करूंगा ये एक्चुअली है क्या। ये जानकी मंदिर को ये कोई कपड़े हैं, पोशाक जैसे हिंदी में कहते हैं, और ये सीता जी पहनती थी शायद। ये ज्वेलरी है, ये उस टाइम का ज्वेलरी। अब तो ऐसी ज्वेलरी नहीं बनती, बट आप देखो कितना बेहतरीन ज्वेलरी है, जबरदस्त ज्वेलरी। और उस समय में इसी टाइम का ज्वेलरी, ऐसे टाइप का ज्वेलरी मिलता था। अब इसमें कुछ आपको नेकलेस दिख जाएगा, और कुछ आपको वो जैसे वो ताज कहते हैं ना, जैसे वो है। ऐसा कहते हैं कि सीता जी हर दिन हर एक ड्रेस पहनती थी, और उनका ये हर दिन, ये सोमवार को मतलब मंडे के रोज ये पहनती थी सीता जी। और देन ये भी किसी दिन का पोशाक होगा, मतलब कपड़े। ये हमारा मिथिला पेंटिंग। अच्छा, ये मिथिला पेंटिंग गौर से देखो आप, तो ये वही दिखाया गया है कि जब वो धरती माता की पुत्री है सीता जी, तो सीता जी कैसे निकली धरती से, वो फार्मिंग के टाइम पे निकली हुई थी, तो वो ही दिखाया गया है। पूरा जो मिथिला पेंटिंग है ना, वो सीता जी के टाइम का, सीता जी का जन्म से लेकर विवाह तक का पूरा दिखाया गया है, मतलब पूरा पेंटिंग उनके लाइफ पे बना हुआ। ये और एक क्लोथ्स है, पोशाक, जो किसी दिन सीता जी पहनती होगी। और वो जो यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ ये बुधवार का है, देखो बुधवार को सीता जी पहनती थी। अगेन दिस इज मिथिला पेंटिंग।
अगेन दिस इज मिथिला पेंटिंग और दिस इज अबाउट सीताज लाइफ। ये ज्वेलरी, दिस इज ज्वेलरी, उस टाइम की ज्वेलरी जो सीता जी पहनती थी। इतना हैवी हैवी ज्वेलरी आज के डेट में तो ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल है, बट ये उस टाइम की ज्वेलरी है। माँ जानकी की चंद्रिका जो मुकुट लगाती थी, तो ये माँ जानकी की चंद्रिका आप देख सकते हो। ये माँ जानकी की चंद्रिका है। मतलब अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी, उस समय में लोग ज्वेलरी ज्यादा पहनते थे। इवेंट्स जो मेन होते थे वो भी ज्वेलरी पहनते थे, वुमेन्स तो पहनती थी। ये मुकुट वगैरह है जो सीता जी उस समय पहनती थी। अगेन दिस इज मिथिला पेंटिंग। तो ये जानकी मंदिर के अंडरग्राउंड म्यूजियम है, जहाँ पे सीता जी के लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीजें रखी हुई है। उनके लाइफ में उन्होंने कौन कौन सा कपड़ा पहना, किस किस दिन कौन कौन सा कपड़ा वो पहनती थी, और उनका ज्वेलरी सेट, जो उस समय जो ज्वेलरी यूज होता था वो वाला ज्वेलरी भी रखा हुआ है। तो अगर आप जानकी मंदिर आते हो तो मस्ट म्यूजियम विजिट करो। ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 10 रुपये लगते हैं। तो ऑब्वियसली 10 रुपये कुछ नहीं होता, तो 10 रुपये खर्च करो और म्यूजियम मस्ट विजिट करो। ये अलग अलग कमरे हैं, कुछ कमरों में मंदिर बनाई गई है, उसी टाइम का कमरा है, मतलब रूम्स। टाइम हो गया है 4 बज के, मतलब 4 बज गए हैं। मुझे 9 बजे से पहले इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर लेना है, क्योंकि मैंने छोटा पर्ची कटा रखा है, छोटा भंसार, जिसकी वैलिडिटी सिर्फ आज के लिए है, और 9 बजे के बाद जो बॉर्डर होती है वो बंद हो जाती है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है बॉर्डर क्रॉस करने में, तो उससे पहले ही मेरे को बॉर्डर क्रॉस करना। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा मंदिर दिखाया, ये मंदिर जो जानकी जी का मंदिर है वो इंडियन बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ती है। आप मतलब 15 किलोमीटर के आसपास है, 15 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बॉर्डर, जो जठी बॉर्डर मैंने बताया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मतलब रोड भी अच्छे हैं, मतलब रोड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बॉर्डर वाला रोड है तो ऑब्वियसली अच्छे हैं। तो आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आप पहुंच जाओगे मंदिर पे। और फिर मंदिर पे पार्किंग आप बाहर ही है, मंदिर के बाहर पार्किंग है, वहाँ पे बाइक लगा हुआ है, जो भी आपका व्हीकल है वहाँ लगा सकते हो। फिर मंदिर के आके पूरा मंदिर विजिट कर सकते हो। ये वही जगह है जहाँ पे सीता जी का विवाह हुआ था, और इसलिए यहाँ पे इनको जानकी मंदिर कहते हैं, क्योंकि माता जानकी को ही सीता जी कहते हैं, राम की वाइफ, राम जी की वाइफ। तो यहाँ पे राम की सीता जी के लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं उनके म्यूज़ियम में, जैसा कि हमने म्यूज़ियम भी देखा। तो अगर आप सीता जी के जानकी जी के मंदिर पे आते हो तो म्यूज़ियम देखो। बाकी यहाँ पे एक और मंडप भी है, जहाँ पे एग्जैक्ट जहाँ पे सीता जी का शादी हुआ था, तो उस मंडप पे भी चलेंगे और उस मंडप को भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, मंदिर से मैं निकलता हूँ, बाकी मंडप ढूंढते हैं, फिर मंडप दिखाऊंगा, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया, मुझे 9 बजे से पहले इंडियन बॉर्डर भी क्रॉस करना है, तो टाइम नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गो।